अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। आपको दिखाई देंगी कतारों में चरणबद्ध होकर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर और नीली साड़ी पहनकर प्रियंका गांधी गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अम्बेडकर नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त देश की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं पूरे देश में। इस वक्त अम्बेडकर को लेकर के माहौल गर्म है। सारी विपक्षी पार्टियां लगभग एक मत हो गई हैं और वो अमित शाह का जो बयान अमित शाह ने पार्लियामेंट में अभी 3-4 दिन पहले जो बयान दिया था अम्बेडकर को लेकर के, अम्बेडकर, उस बयान को क्योंकि सारी जो विपक्षी दल है, सारी पार्टियां हैं और जितने अम्बेडकरवादी लोग हैं और अम्बेडकरवादी संगठन से जुड़े लोग हैं, वो सभी इसको लेकर के अम्बेडकर का अपमान बता रहे हैं और इसको लेकर के एक सुर और एक मत में अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अभी बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में ऐलान किया कि 24 दिसंबर से पूरे देश में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन बसपा करेगी और सभी जिलों से उनके जो बसपा के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो धरना प्रदर्शन करेंगे तथा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपेंगे। ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कैडर, अपने पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है। इसी क्रम में हमने और जब जानने का प्रयास किया तो जितने विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो या आरजेडी हो, सभी पार्टियां एक सुर और एक मत से अम्बेडकर पे दिए गए स्टेटमेंट का विरोध कर रही हैं और सभी की एक ही मांग है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो इस प्रकरण को लेकर के या तो सामूहिक रूप से क्षमा मांगे, माफी मांगे और या फिर वो इस्तीफा दें। इन दो में से कोई एक कदम तो अब अमित शाह को उठाना ही पड़ेगा, या तो उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी या फिर वो मंत्री पद से इस्तीफा दें। इस दो के अतिरिक्त कोई भी विकल्प अब अमित शाह के लिए नहीं बचा है। कुल मिलाकर के देश का जो माहौल है, जो पूरे देश में जो प्रकरण चल रहा है, इसकी अगर हम बात करें और आप जनता से और आप लोगों से जब हमने जानने का प्रयास किया और संपर्क किया तो कुल मिलाकर के जो जितना ओबीसी या दलित वंचित वर्ग है वो सभी एक राय हो गए हैं और एक राय होकर के वो सभी अमित शाह से माफी मांगने पे अड़े हुए हैं कि अमित शाह या तो माफी मांगे या वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में क्या होता है, क्योंकि कल 24 दिसंबर से बसपा का पूरे राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन है, बस विरोध प्रदर्शन है। इसको लेकर के और भी कई लोगों से, जो दलित से संवर्ग के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसरों से भी हमने बात की और जानने का प्रयास किया, तो सभी का ये कहना है कि कुल मिलाकर अमित शाह का जो कृत्य है वो अब माफी योग्य भी नहीं है। उन्हें कुल मिला के अब अपने पद से त्याग पत्र देना ही एक विकल्प बचा है। इसी क्रम में जो अम्बेडकर परिवार है, अम्बेडकर साहब के जो पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर, उनका भी एक बयान आया और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि माफी मांगने से जो उन्होंने अम्बेडकर को लेकर के जो अपमान किया है, अम्बेडकर को अपमानित किया है, ये अपमान केवल बी आर अम्बेडकर का नहीं है, ये समूचे हिंदुस्तान का अपमान है।
भारत देश का अपमान है और ये भारतीय संविधान का अपमान है। तो अब माफी मांगने से भी बात बनने वाली नहीं है। कुल मिलाकर के अब जो बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह, उनको अब इस्तीफा देने के लिए सभी लोग मजबूर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सारे प्रकरण को लेकर के, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे पे गए हैं, वो कुवैत से लौट के आने के बाद अमित शाह से विचार मंत्रण करने के बाद देखिए प्रधानमंत्री कौन सा कदम उठाते हैं। क्या अमित शाह सदन में आकर के सार्वजनिक रूप से सभी से माफी मांगेंगे या त्याग पत्र देंगे, अब कौन सा कदम उठाते हैं ये भविष्य की बात है। अब ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाई है। अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं और लोग हैं, उनका ये मानना है कि शायद 6 महीने के बाद अब सरकार आगे न चल पाए और 6 महीने के बाद ही सरकार की स्थिति गड़बड़ होगी और सरकार अब गिर भी सकती है। सरकार के जो सहयोगी दल हैं उसमें चाहे आप ले लीजिए, आप नीतीश कुमार जी हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं या चिराग पासवान है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसके 16 सांसद हैं, नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं और चिराग पासवान के क्योंकि 5 सांसद हैं। और इन्हीं तीनों नेताओं के दम पे सरकार बहुमत में है। और क्योंकि अम्बेडकर का ये जो प्रकरण है, अम्बेडकर के अपमान का जो प्रकरण है, ये दिन पे दिन गंभीर होता जा रहा है। और ये सारे जो दल है, जो सहयोगी दल है बीजेपी के, जो एनडीए घटक है, वो भी क्योंकि अम्बेडकर को लेकर के और सरकार के विरोध में है। अभी आगे कंडीशन बनती है, क्या सिचुएशन बनता है, और ये भी भविष्य के घर में है। तो हम दर्शकों का ये विचार जानना चाहेंगे और दर्शकों से जानना चाहेंगे कि अब जो राष्ट्रीय राजनीति है वो किस करवट बैठेगी और राष्ट्रीय राजनीति की क्या स्थिति होगी। ये अपना विचार और अपना कमेंट में जरूर दें। अब